नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SLP एजुकेशन हब पर। आज हम मेवाड़ इतिहास के भाग 33 को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हम हमीरदेव चौहान के बाद जितने भी शासक हुए उन शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने अगर हमारे पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहाँ से उन पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेवाड़ इतिहास भाग 33। हमीर सिसोदिया। सबसे पहले हम बात करते हैं हमीर सिसोदिया की। तो सबसे पहले बात आती है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन शासक के नाम से पुकारा गया है। हमीर सिसोदिया को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन शासक कहा गया है। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट परिस्थितियों में सिंह के समान लड़ने वाला। यानी जिस समय हमीर सिसोदिया ने मेवाड़ को प्राप्त किया था उस समय परिस्थितियां जो थी वो थोड़ी विकट थी। उन विकट परिस्थितियों में भी हमीर सिसोदिया मेवाड़ को प्राप्त करते हैं। इसीलिए इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर सिसोदिया को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन शासक। उसके बाद अगर आगे की बात करें हम तो एक रसिक प्रिया नामक ग्रंथ में जो गीत गोविंद की टीका है, गीत गोविंद की क्या है? रसिक प्रिया टीका है। इस ग्रंथ के अंदर हमीर सिसोदिया को वीर राजा कहा गया। रसिक प्रिया नामक ग्रंथ में हमीर सिसोदिया को वीर राजा कहा गया। फिर हम बात करें कि जिस समय हमीर सिसोदिया ने मेवाड़ को प्राप्त किया था, चित्तौड़ को प्राप्त किया था, उस समय मेवाड़ की स्थिति क्या थी? तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं रावल रतन सिंह के समय की। रावल रतन सिंह यह रावल वंश के अंतिम शासक थे। सन 1303 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो खिलजी वंश के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के दौरान रावल रतन सिंह जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए और रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग को जीतकर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग को जीतकर चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया और यहाँ पर अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक बना दिया। अब जब रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक बनाया और सुल्तान स्वयं वापस दिल्ली चला गया। सन 1316 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत खिज्र खां यहाँ से यानी इस मेवाड़ से इस खिजराबाद से वापस दिल्ली चला जाता है और वो सुल्तान बन जाता है। तब खिज्र खां ने यहाँ जालोर के शासक मालदेव को यहाँ प्रशासक बनाया गया इस चित्तौड़ का। और मालदेव को इतिहास में मुछेला शासक के नाम से भी जाना जाता है। मूछों वाला राजा या मुछेला राजा के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में एक जालोर के मालदेव हुए हैं और दूसरे मारवाड़ के मालदेव जिन्हें हसमत वाला राजा भी कहा जाता है। अब जब मालदेव यहाँ का प्रशासक बना, मालदेव की मृत्यु के बाद मालदेव का पुत्र जिसका नाम मिलता है हमें जय सिंह या जैसा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार व रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार मालदेव की मृत्यु के बाद जैसा मेवाड़ की बागडोर संभालता है। और जब इस बात की जानकारी हमीर सिसोदिया को मिलती है तो सन 1326 ईस्वी में सन
26 ईस्वी में हमीर सिसोदिया ने जेसा पर आक्रमण किया और चित्तौड़ दुर्ग को जीत लिया। जैसे ही हमीर सिसोदिया चित्तौड़ दुर्ग को जीतता है, यहां पर वह सिसोदिया वंश की स्थापना करता है। अब सिसोदिया वंश की वास्तविक रूप से जो स्थापना हुई थी वह राहब के द्वारा की गई थी। राहब को सिसोदिया वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक है हमीर सिसोदिया। यही प्रश्न आरटेट 2013 के अंदर पूछा गया था कि सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो सिसोदिया वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वह है हमीर सिसोदिया, और राहब जो है वो सिसोदिया वंश का संस्थापक है। अब जब मेवाड़ को प्राप्त कर लिया गया, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया गया, और यहाँ पर हमीरदेव सिसोदिया के बाद यहाँ जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों ने अपने नाम के आगे राणा लगाना प्रारंभ कर दिया, और यहाँ यही से माना जाता है कि राणा शाखा प्रारंभ हुई थी हमीर सिसोदिया के बाद। हमीर सिसोदिया के बाद कई सारे शासक हुए, उन अगले शासकों में थे राणा लक्ष्य सिंह। राणा लक्ष्य सिंह को इतिहास में राणा लाखा के नाम से भी जाना जाता है। राणा लक्ष्य सिंह या हम बात करें राणा लाखा, विदेशी इतिहासकारों ने जब मेवाड़ का इतिहास लिखा, और अगर हम बात करें राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने भी अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर राणा लक्ष्य सिंह को लक्की राजा कहकर संबोधित किया। अब राणा लाखा के काल में ऐसा क्या हुआ कि विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड को भी इस राणा लाखा को लकी राजा कहना पड़ा। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले राणा लाखा के काल में एक चिड़ीमार बंजारे ने, जिसका नाम था छितर, उसने अपनी बेल की याद में एक झील का निर्माण करवाया जिसका नाम था पिछोला झील। इस बंजारे द्वारा उदयपुर में एक झील का निर्माण करवाया, उस झील का नाम था पिछोला झील। इस चिड़ीमार बंजारे ने अपने बेल की याद में, यानी उस जगह पर बेल की मृत्यु हो गई थी, वहीं पर एक झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद इसी झील के अंदर एक नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। नटनी का चबूतरा, इस नटनी का नाम था गलकी। गलकी नामक एक नटनी थी, उसका चबूतरा बना हुआ है। फिर अगर हम बात करें राणा लाखा के काल में ही उदयपुर में जावर में एक चांदी की खान मिली थी, चांदी की खान मिली थी। और राणा लाखा मेवाड़ के पहले शासक हैं जिनकी वृद्धावस्था में भी क्या हुई थी, शादी हुई थी, उनका विवाह हुआ था। मारवाड़ के शासक रणमल की बहन हंसाबाई के साथ इनका विवाह हुआ था। अब हम बात करते हैं राणा लाखा की। तो क्या होता है कि राठौड़ शासक रणमल जो था वह एक महत्वाकांक्षी शासक था, और वो रणमल अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के पुत्र राणा चुंडा के साथ करवाना चाहता था। लेकिन समय को देखते हुए रणमल ने इस योजना में परिवर्तन करते हुए उसने अपनी बहन का विवाह राणा लाखा के साथ करवा दिया, और एक शर्त रख दी, एक सशर्त विवाह करवा दिया। और शर्त भी क्या रखी कि आप दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी वह मेवाड़ की अगली उत्तराधिकारी होगी। क्या होगी? अगली उत्तराधिकारी। राणा लाखा वचनों के जाल में फंस गया। राठौड़ रणमल ने अपनी योजना सफल कर ली और विवाह करवा दिया। और सशर्त विवाह के बाद जब इन दोनों से एक संतान हुई थी मोखल, तब राणा लाखा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राणा चुंडा के स्थान पर राणा मोखल को अपना उत्तराधिकारी बनाया।
राणा लाखा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का जो अगला शासक बना वह था राणा मोकल। ये था मेवाड़ के इतिहास का भाग 33, जिसमें हमने हमीरदेव सिसोदिया व राणा लाखा के बारे में देखा। इससे पहले हमने मेवाड़ के इतिहास के भाग प्रथम और भाग द्वितीय शूट किए थे। आज मेवाड़ का इतिहास भाग 33 था। अगर आपने वो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उन पर जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड सर्कल के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।